अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आफरीन परी और हमारे प्रोग्राम ख़ास मुलाकात के साथ innerpakistan.com में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लास्ट टाइम जैसे मैंने आपसे कहा था कि खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ आपकी एक मुलाकात करवाएंगे, ख़ास मुलाकात और ख़ास बातें होंगी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर लाहौरी साहब, खूबसूरत शख्सियत जिनसे आप सब लोग भी मिलना चाह रहे थे और मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी कि हम जानें उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो हमारी पहली मुलाकात इनसे हो रही है यहाँ पर आप सबके साथ और हम खास बातें करेंगे ठाकुर लाहौरी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो इनर पाकिस्तान की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें टाइम दिया ताकि हमारी जो है आपसे आपकी लाइफ से इंट्रोडक्शन हो सके, हम जान सकें आपकी बातों के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, रियलिटी के बारे में, कुछ उन चीज़ों के बारे में जो कि शायद पसे पर्दा होती हैं, जो कि हम नहीं जान पाते। सबसे पहले ये बताइए कि ठाकुर लाहौरी आपका रियल नेम है? जी, सबसे पहले तो मैं इनर पाकिस्तान का आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। काबिल तो नहीं है लेकिन आपने बिल्कुल इस काबिल समझा कि मतलब यहाँ पे बुलाया। और जैसा कि आपका सवाल है कि ठाकुर लाहौरी, जी मेरा रियल नाम नहीं है, ये मेरा कलमी नाम है जी। और ये मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने ये रखा था। सही। ये बस ऐसे ही बना बनाया मुझे मिल गया ये सारा कुछ कि 92 से मैं इस फील्ड में हूँ। 92 से और तकरीबन कोई 12-14 साल हो गए हैं मुझे शोबिस सहाफ़त करते हुए। सही। असल मेरा जो काम है वो डेस्क का है, अखबार पे था मैं पहले तो वहीं से मैं मतलब अपना काम कर रहा था। तो ये ठाकुर लाहौरी जो है वो मेरी ज़िंदगी में आ गया। ये था कि यार लोगों को इंफॉर्मेशन दो, मतलब आफरीन परी हैं, आफरीन परी कब पैदा हुई, कैसे, किस तरह किया, इनकी ये फिल्में, मैं एक स्टोरी बनाता था, उनकी फिल्मों की एक स्टोरी बना देता था। मतलब कि अगर आफरीन की स्टोरी है मोहब्बत, पर्दा, दीवार, मतलब कुर्बानी, इस तरह के लफ्ज़ों को जोड़ के ना उनकी फिल्मों की उनकी एक स्टोरी बनाता था मैं, वो आपकी लाइफ के इर्द गिर्द वो घूमती थी। तो उसके बाद वो जब अखबार में वो खबर छपती थी, वो टीवी पे जो चलती थी तो मैं उसको देता था, तो उसके बाद वो जो पढ़ता था वो तो था। लेकिन एक दफ़ा हमारे दोस्त हैं, अभी भी हैं, तो वो शोबिस रिपोर्टिंग करते थे दिन अखबार में। तो उन्होंने जब भी कोई खबर होती थी तो वो मुझसे डिस्कस करते थे, क्योंकि वो मेरा और उनका कमरा एक ही था, वो उधर बैठता था, मैं इधर बैठता था, हम डिस्कशन करते रहते थे। मैं कहता था मतलब क्या चल रहा है, ये खबरें हैं, ये है, वो कहता मेरे पास भी इस तरह की खबर मैंने सुनी है, आप इसको देख लें, इसको ये देख लें। वो अब वो दोस्त जो मेरे थे उनको मोहम्मद नूरुल हसन जो हैं उनको मिले, क्योंकि उनका पीटीवी आना जाना होता था, वो जो साथी दोस्त थे, तो उनसे मिलना हुआ। वो वहाँ ले आए मेरे ऑफिस में उनको, अब उसी कमरे में ले आए जहाँ मैं बैठा हूँ। अब जो साथी दोस्त थे जो शोबिस रिपोर्टिंग करते थे, उनका नाम मैं आपको अभी बताता हूँ। उनका नाम था राना नूर हसन। उनके साथ बड़ा प्यार आज भी है। अब वो मोहम्मद नूर हसन को लेके आ गए और ठाकुर लाहौरी नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है। अच्छा। हमारे एक दोस्त थे, वो एबटाबाद में उनकी शादी थी, तो हम वहाँ बैठे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी हमारे दोस्त हैं, एडिटर हैं इस वक्त के अखबार जहाँ के, खालिद फरशोरी साहब, उनका फ़ोन आया नूरुल हसन को, जी लाहौर में एक रिपोर्टर चाहिए हमें। उसको तो हमारे सीनियर हैं खालिद विले, वो कर रहे थे काम, तो उन्होंने कहा जी वो इस तरह, उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने कहा जी अपना मुशीक साहब अखबार से हमले में एक रिपोर्टर चाहिए। मैंने कहा मैं तो रिपोर्टर नहीं गा। मैंने कहा जी वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ काम करें। मैंने कहा यार मैं 2 जॉब नहीं कर सकता, मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, तो दूसरी मैं किस तरह करूँगा। उन्होंने कहा जी हम इस तरह करते हैं कि हम नाम बदल लेंगे। मैं कहा जी वो किस तरह नाम बदल लेंगे। मैंने कहा जी हम कुछ और नाम रख लेते हैं। मैं कहा नहीं यार मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, ये तो बहुत मुश्किल काम है और ये तो दगा देने वाली बात है कि ये तो गलत बात है। मैंने कहा जी नहीं हम कुछ करते हैं, मुझे फ़ोन आएगा तो ज़रा वो फ़ोन आ गया, मेरी बात की, उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ काम करें तो हम आपको मतलब ये भी करेंगे। मैंने सोचा, मैंने कहा यार अगर मैं इनको भी खबरें दे दूंगा तो ये भी करूँगा, तो ये कहते हैं पे देंगे, चलो
बोलो कुछ ना कुछ तो होगा। वहाँ उन्होंने कहा जी आप इस तरह करें कि नाम डिसाइड करते हैं। वहाँ हमारे एक दोस्त और भी हैं, मोहम्मद अली सांवल। उस वक्त पीटीवी नाइट टाइम क्लासिक में ये दोस्त होते थे, ये जो आपके आपस की बात प्रोग्राम जो जियो पे चलता है मुनीब, ये भी उस वक्त करते थे। सही। मतलब इंटरव्यूज उस नाइट टाइम में आए थे, और भी दोस्त थे काफ़ी सारे। तो फिर वो उन्होंने मुझे कहा कि यार आपका नाम ना हम रखते हैं। अब ये मुझे प्यार से, मतलब जब मेरा नाम अपना मुशफिक राठौर है तो ये मुझे ठाकुर कहते थे। तो मोहम्मद अली साहब ने कहा जी ठाकुर। नूरस ने कहा हाँ बिल्कुल ठाकुर। यार अब इसके आगे या पीछे कोई नाम लगाएं, ये गलत बात से। उन्होंने कहा लाहौरी। वहाँ नाम मेरा जो है वो ठाकुर लाहौरी पड़ गया। वो बस ऐसा हुआ कि चलता रहा 2 साल तक। आखिर मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं हूँ ठाकुर लाहौरी। लेकिन आप वो करते मैं काम करता रहा। आप काम करते रहे, लेकिन मैं वो चलता मेरा नाम, हाँ मेरा नाम छपता रहा, मैं काम करता रहा जी। डिस्क्लोज नहीं किया आपने? मुझे ढूंढ रहे हैं कि कौन है, मुझे राना नूर हसन ढूंढ रहा है कि कौन ठाकुर लाहौरी कौन है। लेकिन ढूंढा भी फिर सबसे पहले मुझे राना नूर नहीं, क्योंकि वो कुछ चीजें हमारे प्रोफेशन में लग जाती हैं, कुछ न्यूज़ लग जाती हैं, कोई किसी के हक में लग जाती है, किसी के खिलाफ लग जाती है। मैं तो कभी किसी के खिलाफ किया नहीं कभी, लेकिन ये कभी चल जाती है। दोस्तों को जाहिर है हम दोस्तों के कहने में आ जाते हैं, हम इस्तेमाल भी हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। ये प्रोफेशन ही ऐसा है, हम लोग इस्तेमाल हो जाते हैं। हम मोहब्बत में मरब्बत में मारे जाते हैं कि नहीं यार चलो यार किसी को बुलाए, लेकिन वो obliging हमारे लिए तो obliging ये होती है कि हमने अपने दोस्त को oblige किया है। कभी नेगेटिवली भी किया, मतलब किसी के कहने के ऊपर, मिसाल है अगर आपको कोई दोस्त फोर्स करता है कि इस बंदी के अगेंस्ट लगा दें, चाहे वो पॉलिटिशियन है चाहे वो शोबिस से रिलेटेड है, कि आप इसके अगेंस्ट लगा दें तो बगैर जाने बगैर तस्दीक किए, कभी ऐसा हुआ? नहीं, ये सिर्फ ऑब्लाइज करने में। बस ये है कि यार मैं कहता था कि यार चलो कि मेरी व्यू से किसी का भला होता है पॉजिटिव तो अच्छी बात है, पॉजिटिव। और मैं तो अपने दोस्तों को भी यही मशवरा देता हूँ, अपने जूनियर्स जो हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, उनको भी यही कहता रहता हूँ कि यार अच्छा करोगे ना लोग आपको याद रखेंगे। तो आप ये समझे मेरी बात को कि मैंने इज्जत कमाई है, मैंने कभी ये नहीं किया। हाँ अप्स एंड डाउन आते रहे हैं इस दौरान कि लड़ाइयाँ होती रही हैं मेरी, मतलब ये लड़ाई नहीं कि मैंने किसी का बेड़ागर्दी कर दिया, ये वाली लड़ाई। लेकिन सर सहाफत एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जो है ना सहाफ़ी को हर एक चीज़ नेगेटिव पहलू भी दिखाना है, पॉजिटिव, क्योंकि सब चीज़ें पॉजिटिव नहीं होती। तो जब कभी आप नेगेटिविटी भी करते होंगे प्रिंट, जाहिर सी बात है आपने पब्लिक को उस चीज़ से नॉन करवाना है, बताना है कि ये सच्चाई है, तो उसमें आपको मुश्किलात का सामना होता है? मुश्किलात सच ऐसे नहीं है जैसे लोगों को शायद उठानी पड़ती है, लेकिन बात फिर वही है, ज़हन की बात है ना। नहीं कभी किसी ने प्रेशराइज किया हो, लाइक किसी आर्टिस्ट ने आपको कॉल कर दी हो कि मैं आपको देख लूंगी या देख लूंगा, ये आपने क्या किया? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं वही बता रहा हूँ ना, आपका अपना रवैया है कि आपके अपने हाथ में है। सही। आप मतलब अब देखें ना, हमारे मुल्क में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। अब कुछ लोग कराची में काम करते हैं, कुछ पेशावर में काम करते हैं, कुछ लाहौर में काम करते हैं, मतलब ये पूरा बना हुआ है सारा, ठीक है ना। अब कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको मैं उस तरह नहीं जानता, उनको वैसे जानता हूँ कि ये आर्टिस्ट है, लेकिन वो मुझे जानते हैं। माशाल्लाह आप इतने फेमस हैं कि वो इस तरह ये फेमस वाली बात है, ये सब अल्लाह का है करम कि आप अच्छे होंगे तो लोग आपको अच्छे मिलेंगे। सर आपका स्कोर भी है। मुझे ये है कि अपना कभी किसी ने फोर्स नहीं किया, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, कभी किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, ये खबर लगानी नहीं। हाँ ये जरूर होता है कि हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, हम कुछ सवाल ऐसा करते हैं, तो आर्टिस्ट आगे से हमसे मतलब कहता है कि ये मतलब आपने मतलब मुझसे कैसा सवाल कर लिया, लेकिन हम हमारी कोशिश होती है कि आवाम को, हमारे जो पढ़ने वाले हैं या सुनने वाले हैं, उनको एक अच्छी चीज़ और सही मतलब ये आपका फर्ज भी है, क्योंकि जो हमारी आवाम है बेसिकली वो तो घर में बैठी है, उसको क्या पता है कि क्या हो रहा है। ये तो आपकी जो सहाफत है, ये जो आपके कॉलम्स होते हैं, ये न्यूज़ेस होती हैं, उनसे वो जानते हैं कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। अच्छा आपको मैं मज़ेदार बात बताऊँ कि अभी आपने कहा फोर्स नहीं, मुझे कुछ आर्टिस्ट मुझे कहते हैं कि सारा स्कैंडल बना दो खुद से। ओह ग्रेट। मैंने कहा नहीं, क्या स्कैंडल बना जी, फलां के साथ, मेरा फलां के साथ स्कैंडल बना देना, तो उससे खबर तो मैं लगा दूंगा, लेकिन उसके पीछे मैं डैमेज हो जाऊंगा, क्योंकि वो
असल बात तो नहीं होगी, रियलिटी पे बेस ही नहीं करती, तो लोग कहेंगे यार ठाकुर ने भी ये काम शुरू कर दिया है। सही। अब हमारी सहाफत, असल सहाफत जो है ना हमारी आफरीन, वो ये हो गई है कि हम पहले जो काम करते जिम्मेदारी के साथ था, अगर हम किसी के बारे में वो खबर देते थे ना, हम उसकी बाकायदा तौर पे एक तस्दीक करते थे, फिर उस बंदे से पूछते थे फोन करके मिल के कि भाई आपके बारे में ये खबर है, ये बताएं इसके बारे में, दोनों चीजें आ जाती थी। कहाँ तक हकीकत है इसके अंदर, उसकी बात भी आ जाती थी। अगर खबर हम लगा रहे हैं तो हम उसका वजन भी दे रहे हैं कि जनाब आपने ये बात की। अभी आपने एक बात की कि लोग कहेंगे कि ठाकुर ने भी ये काम शुरू कर दिया। इट्स मीन कि आपकी फील्ड में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इस तरह के काम करते हैं कि किसी के भी कहने पे स्कैंडल बना दिया, किसी के कहने पर न्यूज़ लगा दी, होते हैं उसमें, होते हैं, लेकिन उसमें उनका भी कसूर नहीं है। मतलब वो कहते हैं कच्चा ज़हन होता है, स्टार्ट वो हो जाता है, उनका इस्तेमाल हो जाता है। उसमें ये होता है कि आर्टिस्ट जो होता है वो चाह रहा होता है पब्लिसिटी, और किसी को अगर आप मोबिलाइज कर रहे हैं तो उसमें किसी का नुकसान ना हो। अगर आप ये देखते हैं कि मैं अगर मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ कि आफरीन मुझे कहती है कि जी फलां आर्टिस्ट के बारे में खबर लगा दो, तो मैं सोचूं यार आर्टिस्ट के बारे में खबर लगा दो, इससे फायदा किसको हो रहा है? आफरीन को हो रहा है कि उसका आर्टिस्ट का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं कहूँगा माजरत कहूँगा, मैं कहूँगा आफरीन इस तरह नहीं, मैं आपकी ओब्लाइजिंग खबर लगा देता हूँ, मैं इस तरह नहीं, क्योंकि इस तरह ये होगा कि आपकी बजाय आपस में मोहब्बत बढ़ने के, आर्टिस्टों में आपस में मोहब्बत बढ़ने में आप में दूरियां पैदा हो जाएंगी, आप में लड़ाइयाँ होंगी। आपने एक ही फील्ड में काम करना है, कितनी फील्ड है ये, एक छोटी सी फील्ड है, उसमें हमने एक दूसरे से मिलना है। अगर मैं आपके बारे में वो खबर लगाता हूँ या आपके बारे में मैं कोई स्कैंडल लगाता हूँ, तो आपको स्कैंडल का फायदा होगा, इस तरह होगा कि लोग नेगेटिव चीज को देखते हैं। वो जो चीज़ मैं अक्सर, मुझे लोग कहते हैं कि यार साड़ी ना फलाने खबर लाती है तो ये तरदीद छापते हो। मैं कहता हूँ तरदीद ना छापवाएं, उसकी वजह से पता नहीं उस खबर को कितने लोगों ने पढ़ा है, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा। जब तरदीद छपेगी हर बंदा पूछेगा अच्छा जी ये हुआ था, ये हुआ था, वो फिर एक डेप्थ में जाना शुरू हो जाता है, फिर वो फिर जिसको नहीं पता वही पता चल देता है। और दूसरा ये कि स्कैंडल का फायदा मतलब कुछ मतलब हमारे इस दौर में ऐसी मतलब आर्टिस्टें आई हैं, ऐसे आर्टिस्ट आए हैं जो चाहते हैं कि हमें नेगेटिव पब्लिसिटी मिले, जिससे हमारा मतलब जो लेवल जो है यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कौन से वो आर्टिस्ट हैं जो ये सब कुछ चाहते हैं।